हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। तो इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, ठीक है। आज हम इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट दिए गए हैं। आपको ये चेक करना है कि ये पार्ट आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं है। फर्स्ट पार्ट है आपका x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 × x - 3। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी कौन सी होंगी। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो, वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्लियर। अगर डिग्री 2 के अलावा कोई और डिग्री आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर आप ओपन कर दीजिए। a + b के होल स्क्वायर से a² + 2ab + b²। इसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा x² + 2x + 1 इक्वल 2 का इंटू, तो 2x - 2 3 जा 6। RHS के टर्म्स को आप LHS में ले आइए। टू एक्स - 2x कैंसिल हो गया, आपका आ गया x² + 7 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है हमारा और x की डिग्री 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। सेकंड पार्ट है हमारा x² - 2x इक्वल -2 × 3 - x। तो x² - 2x इक्वल -2 का इंटू कर दीजिए, तो -6 + 2x। RHS को आप LHS में ले आइए। x² - 2x - 2x + 6, तो x² - 4x + 6 इक्वल 0। यहाँ पर x की डिग्री आपको 2 मिल रही है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस। थर्ड पार्ट देखिए, x - 2 × x + 1 इक्वल x - 1 × x + 3। तो LHS और RHS में आप दोनों ब्रैकेट का इंटू कर दीजिए। पहले x का इंटू पूरी ब्रैकेट में होगा, फिर -2 का पूरी ब्रैकेट में। सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई करेंगे। ये आपका आ गया x² + x - 2x - x - 2 इक्वल x² + 2x - 3। RHS को आप LHS में ले आइए, तो x² - x² - x - 2x - 2 + 3। ये आपका कैंसिल हो गया, आपका आ गया -3x और +1। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारा x है और x की डिग्री 1 है।
जब x की डिग्री 1 है तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो। फोर्थ पार्ट देखिए, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल x इंटू एक्स प्लस 5। LHS में आप दोनों ब्रैकेट का इंटू कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल x का इंटू ब्रैकेट में कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। RHS को आप LHS में ले आइए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका x माइनस 6x आपका हो गया माइनस 5x और प्लस 5x इधर आ गया माइनस 3 इक्वल 0। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल 0। वेरिएबल की डिग्री 2 है तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। नोटेड डाउन। ये आपका फिफ्थ पार्ट है। तो LHS और RHS में आप सबसे पहले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5 तो 2x स्क्वायर ये आपका शायद ये हमने ठीक है तो ये आपका माइनस 7x हो गया प्लस 3 एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस का 4x हो गया माइनस 5। अब आप RHS को LHS में ले आइए, साइन चेंज हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 तो ये आपका आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x और प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल 0। डिग्री आपकी 2 है तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद देखिए 6 वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप RHS का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहाँ पर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। अब RHS को आप LHS में ले आइए क्लियर। ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका 7x आ गया 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल 0। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए LHS में आपका a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी
प्लस बी क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 3ab का मल्टीप्लाई a प्लस बी दोनों में कर दीजिए, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, हम इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ LHS में करने जा रहे हैं। तो a की जगह पर आप x रखिए और b की जगह पर 2, तो ये आपका बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी 2 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब इक्वल RHS में आप 2x का मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, तो ये आपका आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12x प्लस 2 का क्यूब 8, और RHS को आप LHS में ले आइए, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल 0। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, 6x स्क्वायर आ गया और प्लस का 12x प्लस का 2x, तो प्लस का 14x आ गया प्लस 8 इक्वल 0। अब यहाँ वेरिएबल की डिग्री 3 है, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? इसका लास्ट पार्ट देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर आपकी a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होती है? a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और माइनस बी क्यूब। आप माइनस 3ab का a माइनस बी दोनों में इंटू कर दीजिए, तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। RHS में हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, a की जगह पर x लगाएंगे और b की जगह पर 2 लगाएंगे। LHS को आप ऐसा ही चलने दीजिए। तो ये आपका बन गया a क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। तो ये आपका आ गया एक्स क्यूब 2 3 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x माइनस 2 का क्यूब 8। LHS को ऐसा ही चलने दीजिए। अब RHS को उठा करके आप LHS में ले आइए, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। जब आप RHS को LHS में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल 0। अब देखिए प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस एक्स
-12x -13x +1 +8 +9 = 0। यहाँ x की डिग्री 2 है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इन्हें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटअप करना है। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को केवल बनाना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। आपका कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दे दिया 528 मीटर स्क्वायर। आगे उन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। उस प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई के ट्वाइस यानी दुगने से 1 ज़्यादा है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। हम उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटअप करना है। समझिए, मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई। हमने जैसे ब्रेड्थ को x मान लिया, ठीक है, ब्रेड्थ को हमने x मान लिया, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा, यानी 2x + 1, ये आपकी लेंथ आ गई। क्लियर? इसके बाद एरिया आपको दिया गया है 528, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L × B। L आपकी कितनी है? 2x + 1 × bx = 528। x का इंटू कर दीजिए, तो 2x² + x = 528। 528 को आप LHS में ले आइए। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। क्लियर? अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हमको 2 फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, दोनों फैक्टर को हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो वहाँ से हमको x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, x की वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर देंगे L और B में, तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगी। नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। आपके 2 लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट दिया गया है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हम उन दोनों इंटीजर्स को निकालना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव माने लगातार आने वाले। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल x एंड सेकेंड इंटीजर हमारा कितना हो जाएगा? x + 1। भाई x के बाद अगला इंटीजर क्या आएगा? x + 1। उसके बाद अगला इंटीजर क्या आएगा? x + 2। उसके बाद अगला इंटीजर क्या आएगा? x + 3। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट, क्वेश्चन में देखिए, इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट आपको दिया गया है 306। x का इंटू कर दीजिए,
306 को इधर ले आइए। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। नोट इट डाउन। नेक्स्ट पार्ट देखिए। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माताजी रोहन से 26 साल बड़ी हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आगे उन्होंने बोला कि 3 साल बाद रोहन की जो उम्र होगी और माताजी की जो उम्र होगी, दोनों का प्रोडक्ट 360 है। क्लियर? वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हम रोहन की प्रेजेंट एज को निकालना चाहते हैं। चलिए, तो हमने मान लिया लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल x years and mother's present age इक्वल, मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी भाई? मदर जो है 26 साल बड़ी हैं रोहन से, तो x + 26। आगे उन्होंने बोला 3 साल बाद दोनों की उम्र आप निकालिए पहले। आफ्टर 3 years, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी भाई? रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x + 3। और मदर की एज कितनी हो जाएगी? मदर की प्रेजेंट एज x + 26 है, तो 3 साल बाद आपकी कितनी हो जाएगी? x + 26 + 3, यानी x + 29। क्लियर? अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि 3 साल बाद दोनों की जो उम्र आई, इसका प्रोडक्ट दिया है 360, यानी x + 3 × x + 29 इक्वल 360। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट का इंटू कर लीजिए। तो x² + 29x + 3x + 87, और 360 को आप LHS में ले आइए, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर x² 29x + 3x 32x, और 87 - 360, तो माइनस के 273 इक्वल 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। नोट इट डाउन। लास्ट पार्ट देखिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है आपकी जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है। आगे उन्होंने बोला इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए अब ट्रेन 3 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लेगी, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड करना है। चलिए, हमने मान लिया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल x km/h। क्लियर?
केस फर्स्ट आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक, जब ट्रेन आपकी 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो यहाँ पर हम स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम केस फर्स्ट में टाइम निकालेंगे जब ट्रेन हमारी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। हमने मान लिया टाइम जैसे हमारा t1 है, डिस्टेंस हमारी 480 किलोमीटर है और स्पीड हमारी x है। तो ये टाइम आपका आ गया यूनिफॉर्म स्पीड से चलने पर। केस सेकंड में हमने टाइम को मान लिया जैसे t2। केस सेकंड है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। आप देखिए डिस्टेंस तो हमारी वही रहेगी, सेम डिस्टेंस बोला है, तो 480 अपॉन, अब स्पीड हमारी कितनी हो गई भाई, पहले स्पीड हमारी x थी, अब स्पीड आपकी 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो अब स्पीड आपकी हो गई x माइनस 8। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस सेकंड में ये जो टाइम आपका आया, ये पहले वाले टाइम से कितना 3 आवर मोर, 3 घंटे ज़्यादा है, यानी +3। क्लियर? t1 को आप इधर ले आइए, t2 माइनस t1 इक्वल 3। t2 t1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल 3। न्यूमरेटर में आपको 480 कॉमन मिल रहा है, $480 आपका इधर अपॉन में चला गया, थ्री बन जा और ये 160 आ गया। ठीक है, इधर LHS में आप एलसीएम ले लीजिए, माइनस अंदर पहुंचा दीजिए, इनटू कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160 इंटू 8, ये आपका आ गया 1280। ठीक है, अब 1280 को आप LHS में ले आइए, तो x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटअप हो गई। नोट इट डाउन।